हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कुछ हिस्ट्री के और इम्पोर्टेंट जो हैं यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत में पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नाथूराम गोडसे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जल सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो कब हुए थे? ये हुए थे 19 सितंबर 1960। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पोंड्या कट्टा बोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे? तो आंसर हमारा है यहाँ पर तमिलनाडु के थे ये, तमिलनाडु के। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में स्थापना की थी। तो किसकी की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद आनंद बोस ने 1876 में जो स्थापना की थी वो है इंडियन एसोसिएशन। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आंदोलन रेड शर्ट लाल कुर्ती वाला है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी ही सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। सबसे पहला है गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। 1914 से 18 महान युद्ध के दौरान फ्रेंच ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। तीसरा है जलियांवाला हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। तो यहाँ पर जो सही आंसर पहला तो यहाँ पर नहीं होगा। एक और तीन यहाँ पर सही है। एक सही है और तीन सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकन दो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने नई दिल्ली का शहर डिजाइन किया था। तो बी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रसिद्ध कृति आनंद मंठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। बी ऑप्शन। बांधों को आधुनिक काल में मंदिर किसने कहा है? तो बांधों को मंदिर कहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो आंसर वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। अगला है बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? तो आंसर यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है। भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर सर जॉन साइमन ने की थी। आगे खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध टर्की से है। आगे है 1904 में क्रांतिकारियों के गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत वीडी सावरकर जो है यहाँ पर सही ऑप्शन
हो जाएगा। आगे देखते हैं, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया था? तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था? तो विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था लाहौर अधिवेशन में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर मैडम ब्लावत्स्की। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो बारडोली सत्याग्रह। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो लॉर्ड रिपन ने। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर हो जाएगा सिजादौला। आगे देखते हैं, पुणे कभी भी राजधानी के रूप में नहीं था, तो किन के नहीं था? तो आंसर यहाँ पर होगा हमारा पेशवाओं का। सारागढ़ी की लड़ाई में किस वर्ष लड़ी गई थी? तो सारागढ़ी की लड़ाई जो है सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी 1897 में। बी ऑप्शन सही। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1954 में पुर्तगाली उपनिवेश हुआ करता था? तो आंसर हमारा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं, मध्यकालीन तो यहाँ पर जो है एक दादर और नगर हवेली है। बी ऑप्शन ही सही है। आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया है? तो यहाँ पे तुरान जो है वो है मध्य एशिया। बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो आंसर 1643 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, रजनामा का फारसी अनुवाद है तो महाभारत का है। सलीम चिश्ती की दरगाह किस में स्थित है? तो आंसर हमारा हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। आगे देखते हैं, ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वपन कहा जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंचमहल को। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा सवाई सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद में नहीं करवाया था। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, भारत में वास्तुकला चार बाग शैली किसने प्रारंभ की थी? तो मुगलों ने प्रारंभ की थी। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, औरंगजेब जो मुगल सम्राट था का निधन 1707 में हुआ था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी सल्तनत निजाम शाही वंश द्वारा स्थापित की गई थी? द्वारा शासित थी, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर अहमदनगर। प्रसिद्ध यात्री दुअर्ते बारबोसा कहाँ का निवासी था? बारबोसा जो है वो पुर्तगाल का था। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश के शासन के दौरान विशेष गुलामों की सेवा के लिए खरीदा जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था? तो बंदगान कहा जाता था। बंदेगान। आगे है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक आफरासियाब के वंशज कहा है? तो आंसर बलबन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वारामिहि ने किया था? तो वारामिहि का जो है बृहत संहिता यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया गया था, तो आंसर हमारा क्या है? चोलों द्वारा। चोलों द्वारा जो है निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनाया गया था। पट्टदकल के स्थित स्मारकों का समूह है। पट्टदकल जो है वो हो जाएगा कर्नाटक, पट्टदकल कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो चोलों का जो है उदाहरण हो जाएगा ऐरावतेश्वर, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता है? तो रावचंदा, राव जोधा, राणा कुंभा। यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा मारवाड़ रियासत जो है उसमें हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा जो है मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं रखते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीनी यात्री शुंग युंग भारत कब आया था? तो शुंग युंग जो है वो 1518 में आया था। 1518 में शुंग युंग आया था और ये बौद्ध ग्रंथों की प्रतिमाएं उन्होंने प्राप्त की थी। फाहियान, हेनयान ये सारे यहाँ पर आए थे भारत में बौद्ध धर्म के लिए और ग्रंथ प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है सांची के स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के बौद्ध स्मारकों का जो निर्माण है वो करवाया गया था मौर्यों ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? तो हेमिस मठ के सबसे निकट है तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। आगे देखते हैं कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 जनपदों का उल्लेख करता है? तो अंग्युत्तर निकाय हो जाएगा। आगे देखते हैं सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? गौतम, कपिल, कपिल के द्वारा की जाती है। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना कपिल। आगे देखते हैं मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के कौन से स्थान पर है? तो मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो आई होप आपको ये हिस्ट्री के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।